कसूर गर्भवती का समाज को संदेश। प्रिया अपनी माँ और चाची के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिताजी के ना होने के कारण उसके चाचा चाची उसे और उसकी माँ को नहीं मानते थे, क्योंकि चाचा चाची को लगता था कि प्रिया और उसकी माँ उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं। जैसे तैसे करके उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक बार प्रिया एक शादी में अपने ननिहाल गई थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक रोहन नाम के लड़के से हो गई, जो कि फ़ौज में नौकरी करता था। रोहन प्रिया को देखते ही उसे पसंद करने लगा था और प्रिया से शादी करने के बारे में सोचने लगा। प्रिया भी रोहन को पसंद करने लगी थी। यह बात जब उसके चाचा चाची को पता लगा, वे शादी के लिए तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उसके चाचा चाची किसी तरह उससे छुटकारा पाना चाहते थे। शादी हो गई और प्रिया अपने ससुराल चली गई। शादी के 10 दिन बाद उसका पति रोहन अपनी नौकरी पर चला गया। इस दौरान प्रिया गर्भवती भी हो गई थी। अब प्रिया अपनी सास ससुर के साथ बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। धीरे धीरे रोहन को गए 6 महीना हो गया। रोहन अब घर आने वाला होता है, जिसके कारण प्रिया बहुत खुश होने लगी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस अवधि के दौरान रोहन आतंकवादी घटनाओं के कारण शहीद हो जाता है। जैसे ही यह बात प्रिया को पता चलता है, वह बहुत बेहोश हो जाती है और बिल्कुल पागल जैसी हो जाती है। धीरे धीरे रोहन को शहीद हुए 1 महीना हो जाता है। रोहन के शहीद होने के बाद रोहन के माता पिता भी प्रिया से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगे, जिसके कारण प्रिया और भी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके सास ससुर इस समय उसकी सहारा थे। प्रिया की हालत ऐसी हो गई थी कि वह मायके भी आने को नहीं सोच पा रही थी। प्रिया अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसका जीवन कैसे चलेगा। प्रिया सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगी थी, लेकिन अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में सोचकर रुक जाती। फिर उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चों को जन्म देगी और उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को व्यतीत करेगी। उसके बाद प्रिया को बच्चा हुआ और 1 साल तक वह अपने सास ससुर के साथ ही रही। उसके बाद वह अपने घर को छोड़ देती है और एक शहर में चली जाती है और वहाँ पर किसी तरह मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और उसका बच्चा वह देखकर किसी बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर हो गया। अब प्रिया की परिस्थिति काफ़ी ठीक ठाक हो गई थी। प्रिया का बेटा नौकरी करने लगा था, इसलिए प्रिया उसकी शादी के बारे में सोचने लगी। अगर बहू आ जाएगी तो हमारी परिस्थिति और भी ठीक हो जाएगी। प्रिया एक अच्छी लड़की को देख अपने बेटे की शादी कर देती है। शादी की 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद परिस्थिति गड़बड़ होने लगती है। बहू जो है कुछ न कुछ हमेशा गलती निकालती रहती थी
अपनी सास की। धीरे धीरे उसका लड़का भी बहू की बात को सही मानने लगा। अब प्रिया की हालत पहले जैसे होने लगी। धीरे धीरे प्रिया अब 60 वर्ष की हो गई। उसका बेटा और बहू उसको वृद्धाश्रम में भेजने को सोचने लगे और उसके बाद वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में 3-4 साल जीने के बाद प्रिया की मृत्यु हो जाती है और प्रिया हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देती है। दोस्तों, आज भी प्रिया जैसे हजारों माताएं और बहनें अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? उसकी ज़िंदगी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, अगर आपके पास आसपास में ऐसा हो रहा हो माताओं बहनों के साथ, आप उनकी मदद ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।